चलो देखो स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर का जो हमने पिछले लेक्चर में डिराइव कराया था फॉर्मूला C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। ये होता है कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताया था हमने, है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होती है ना। यहां पे लिख लेना इस फॉर्मूले के बाद, है ना। C is proportional to area, capacitance C is directly proportional to A and C is inversely proportional to D, है ना। यहां से लिखना चालू करना। कैपेसिटेंस जो होती है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर इफ area of the plate is increased, यदि हम एरिया का प्लेट इंक्रीज कर देंगे, प्लेट का एरिया, देन कैपेसिटेंस will also increase और दूसरा, पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा। दूसरा, इफ डिस्टेंस between plates is increased, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। इफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज इंक्रीज्ड देन कैपेसिटेंस will decrease, कैपेसिटेंस will decrease। Capacitance will decrease। लिख लिया भाई? हो गया बेटा? यस सर। हाँ अच्छा, तो ये है
अब मैं आपको एक सवाल कराता हूं और थोड़ा सा बताता हूं इसके बारे में, कैपेसिटर के बारे में, है ना। फॉर एग्जाम्पल लिखो, फाइंड द कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर whose area of plate is 1 meter square and distance between plate is 1 millimeter। ऐसे आपको क्या बताना है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बतानी है जिसमें एरिया क्या है बेटा 1 मीटर स्क्वायर है और डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर। हाँ भाई बताओ कैसे करेंगे इसे, क्या गिवन है इसमें बताओ मेरे को। यदि मैं इसमें देखूं तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। तो इसमें प्लेट का एरिया दे रखा है, क्या गिवन है, एरिया A 1 मीटर स्क्वायर गिवन है एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट कितनी है D 1 मिलीमीटर। तो अगर जो हम इसकी कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं तो हमारे पास कितना फॉर्मूला होगा बताओ, फॉर्मूला कैपेसिटेंस का C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बता सकता है कोई, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 9 into 10 to the power 9। नहीं, एप्सिलॉन नॉट ये 8.85 into 10 to the power minus 12 वेरी गुड कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर हाँ मीटर स्क्वायर। 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और एरिया तो मीटर स्क्वायर में दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, लेकिन डिस्टेंस 1 मिलीमीटर दे रखी है तो मैं इसे 10 की पावर माइनस 3 मीटर लिखूंगा। तो जो कैपेसिटेंस आएगी वो 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 3 और ये ऊपर जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर ऊपर जाकर के पावर ऐड हो जाएगी -9, तो ये आ जाएगा ये फेरेड में। कैपेसिटेंस का तो यूनिट होती है फेरेड और C इज इक्वल टू 8.85 नैनो फेरेड इज द करेक्ट आंसर, नैनो फेरेड में आ जाएगी। हाँ
अब ये हो गया। Yes, sir. ठीक है, तो ये है। Yes, sir. अब हम इसमें नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें ही मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक, ये जो हमारा कैपेसिटर है ना। अब हम इस कैपेसिटर में नया टॉपिक पढ़ेंगे, कैसे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, है ना। यदि हम इसमें डाइलेक्ट्रिक फिल कर दें, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, यदि मैं इसमें डाइलेक्ट्रिक फिल कर दूं तो क्या होगा, है ना। देखो, लिखो, हेडिंग डाल लो, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, ऑन कैपेसिटेंस। यदि हम एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर है क्या बात? तो मैं बता देता हूं। देखो, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक एक मीडियम है, कोई सा भी मीडियम है ना। डाइलेक्ट्रिक जैसे पैराफिन वैक्स या कोई प्लास्टिक, है ना, या कोई रबर, इस तरीके से कोई भी मटेरियल जो है इंसुलेटेड मटेरियल, उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। यदि हम एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच, ये हमारी कैपेसिटर की प्लेट है, मान लीजिए ये हमारा कैपेसिटर की प्लेट है, ऐसे करके बोलो, और हम इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब समझते हो आप? जैसे मान लीजिए ये है ना, वुडन की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है, किसी और मटेरियल की भी हो सकती है। आप यहां पे रख दो इसे कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, है ना, इतनी बड़ी। तो अगर जो आप स्लैब रखते हो किसी डाइलेक्ट्रिक की इस कैपेसिटेंस के बीच में, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, ER है। ये क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर है क्या बात? तो यदि हमने कैपेसिटेंस, जैसे इसका एरिया कितना था A, और डिस्टेंस कितनी थी इसके बीच की D, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है डाइलेक्ट्रिक का R, तो जो कैपेसिटेंस होती है वो बढ़ जाती है। कैपेसिटेंस इज इंक्रीज। लिख लेंगे ऑन इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब between the plates of the capacitor, capacitance is increased, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड। कितना इंक्रीज हो जाएगा? is increased by ER times। देखो बोर्ड पे कैसे, यहां पे देखो, इफ A is area and D is distance between plates of capacitor and air is filled between plates। यदि एयर फील्ड है, ऐसे करके, क्या फील्ड है? एयर फील्ड है। तो इसकी जो यहां पे क्या है? एयर, वैक्यूम है। तो देन C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होती है। क्या होती है? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होती है। क्लियर है क्या बात?
Yes, sir. हाँ, जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। Then, sir. ओके, ऐसे करके है, ठीक है। और अगर जो ये तो एयर में है तो ऐसे है, लेकिन मैंने क्या लिखाया है, यदि इंसर्ट कर दी जाए एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर, यानी ये जो मटेरियल यहाँ पे तो अभी एयर थी, इस एयर की जगह हमने क्या कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर रख दी, तो उसकी कैपेसिटेंस इज इंक्रीज बाय ईआर टाइम्स, यानी कि ईआर गुना हो जाएगी, है ना। ऐसे लिखो, कैसे, देन यहां पे लिखेंगे देन ऑन इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब of dielectric constant of dielectric ER, है ना, डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं इसे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER, कैपेसिटेंस जो इसकी कैपेसिटेंस होगी, इसकी तो कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो जो कैपेसिटेंस होगी सी डैश वो हो जाएगी ER टाइम्स सी, तो ER गुना हो जाएगी, और C क्या थी, C थी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, तो एक कैपेसिटेंस हो जाएगी ER इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी हो जाएगी। एनसीईआरटी निकाल लो बेटा, क्वेश्चन करेंगे हम, है ना, एग्जाम्पल करेंगे। Then, sir. हाँ, एक्सरसाइज निकालो और क्वेश्चन नंबर 2.8 कॉपी पे लिखो, 2.8 कॉपी पे लिखो, मैं यहां बोर्ड पे लिख देता हूं, अच्छा मैं तो इसमें देख सकता हूं, है ना, 2.8 2.8 ये था, है ना, शायद आपको तो ज्यादा तेज से दिखाई नहीं देगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, है ना, ऐसे, तो 2.8 लिख लो बेटा, एग्जाम्पल 2.8 है ना, एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी का, कॉपी पे लिखो इसे, है ना, मैं यहां लिख देता हूं, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखते हैं कौन पहले लिखते हैं, विद एयर between plates each has area 6 into 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर एरिया दे दिया, and distance between them
is 3 millimeter, small d दे दी. Calculate the capacitance. Calculate the capacitance of capacitor. If this is connected to 200 volt battery, नहीं 100 volt supply, 100 volt supply, what is the charge on the plates of the capacitor? अपने को क्या बताना है? कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज बताना है. जब कॉपी कर लो तो बता देना, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं. आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड. एनसीईआरटी मतलब कि हमारे बोर्ड में तो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं अधिकतर, है ना. कोई ऐसा खास क्वेश्चन आता नहीं है. ठीक है, हमें बताओ कि इसके ये जो कैपेसिटर है इसका जो गिवन चीजें हैं मैं वो बता देता हूं. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. सबसे पहले मैं ये बता दूं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया दे रखा है और वो सही यूनिट में दे रखा है, मीटर स्क्वायर में. बिल्कुल सही बात है, एरिया. और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डी दे रखा है. कितना? 3 मिलीमीटर. तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो हमें क्या निकालना है? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. कैपेसिटेंस निकालना है. फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला जो होता है कैपेसिटेंस का वो क्या होगा? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी हो जाएगा. तो ये फॉर्मूला लगा देंगे हम. एप्सिलॉन नॉट A की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एरिया, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3. कैलकुलेट कर देंगे इसे. कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है. हाँ भाई, बोर्ड पे देखो इधर. ये 3 दूनी 6, ये कट जाएगा. 8.85 इंटू 2 इंटू 10 की पावर, ये इससे कट जाएगा, इंटू 10 की पावर माइनस 12. तो यह जाएगा 0, 17 हाथ से लग गया 1 और 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस फेरेड. कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? फेरेड. तो 17.7 पिको फेरेड इज द करेक्ट आंसर. पिको फेरेड में आंसर आ जाएगा इसका. ठीक है, ये है. तो अभी तो इसका पार्ट रह गया बेटा थोड़ा सा.
क्या रह गया पार्ट बताओ इसका। अभी हम क्या करेंगे, हाँ चार्ज बताना है। On the plates of the capacitor. तो ये कैपेसिटर है C 17.7 पिको फैरेड का, और हमने इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और बैटरी का वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट। तो C तो पता है, जब इस पे इधर जाएंगे तो चार्ज आ जाएगा, इस पे यहाँ पे आ जाएगा ना चार्ज। तो ये जो Q बताना है, तो Q इज इक्वल टू C इंटू वी। C कितना है, और वोल्टेज C है 17.6 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और वोल्टेज कितना हो जाएगा 100 वोल्ट। तो चार्ज आएगा 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम, ये चार्ज आ जाएगा। तो लेकिन हम कूलम को थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे, क्या Q इज इक्वल टू 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम है ना, तो मैं इसे 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 9 लिख सकता हूं, बिल्कुल कूलम। तो जो चार्ज आ जाएगा 1.77 नैनो कूलम आ जाएगा, नैनो कूलम। अब अच्छा लग रहा है, आंसर चेक कर लो पीछे से। और क्वेश्चन नंबर 5 करो, 2.5 2.5। टू 2.5 करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2.5 लिख देता हूं मैं, तुम भी लिख लो तेजी से। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, a parallel plate capacitor with air between plates, with air between plates कैपेसिटेंस इज 8 पिकोफैरेड। कैपेसिटेंस कितनी दे रखी है 8 पिकोफैरेड। What will be the capacitance? What will be the capacitance? Capacitance आपको फाइंड करनी है। If the distance between plates is reduced by half, and space between them is filled with a substance of dielectric constant 6। ये अच्छा सवाल है। Done, sir. तो देखो कैसे करेंगे बताओ। इसमें मैं इसे समझा देता हूं सवाल को आपको किस तरीके से है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है अपने पास,
सही है। और यह सॉल्यूशन लिखना, एट पिकोफैरेड दे रखा है ना। अब हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर की डिस्टेंस कितनी मान लें, डी, और एरिया कितना मान लें, ए, और इसमें क्या है अभी, एयर। अब हम क्या करते हैं, सी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, सी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, है ना। हम क्या करते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, डिस्टेंस कितनी कर दी इसकी, प्लेट की, d/2 कर दी, एंड स्पेस बिटवीन देम, इसमें जो स्पेस थी, इस स्पेस में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाके रख दी हमने ऐसे, कितने की, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER की वैल्यू दे रखी है 6, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 6। तो आपको ये बतानी है, ये जो नया कैपेसिटर बना है इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, C डैश इक्वल ER एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/2। क्या ये बात समझ में आती है क्या, ER से मल्टीप्लाई हो जाएगी और डिस्टेंस जो होगी d/2 हो जाएगी, है ना। तो बोर्ड पे देखो इधर, ये तो था ER और मैं ऊपर ले जाऊंगा 2ER एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये जो कैपेसिटेंस थी 8 पिकोफैरेड, ये तो ऐसे थी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये थी ना फर्स्ट, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 8 पिकोफैरेड। इसलिए जो C डैश होगी कितनी हो जाएगी, 2ER इंटू 8 पिकोफैरेड, और ER की वैल्यू 6 इंटू 8, तो कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 12 अट्ठे 96, 96 पिकोफैरेड will be the new capacitance of the capacitor जब हम इसके बीच की दूरी आधी कर दें और इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें। एक्सरसाइज का ही करना है, एनसीईआरटी का 2.24 पेज नंबर 89 पे 2.24 है ना, मैं लिख लेता हूं। ये है 2.24 है ना। क्या 2. व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स of a 2 farad parallel plate capacitor, 2 farad parallel plate capacitor given that the separation between plates, कॉपी पे लिखते रहना बेटा इन सवालों को, है ना, इनमें से ही आते हैं बोर्ड में, प्लेट्स इज 0.5 सेंटीमीटर। इसके आगे के लिखने का जरूरत नहीं है ना, तो वैसे ही दे रखा है।
ठीक है, ये है। तो Yes, sir. एरिया, एरिया निकालना है हमें। तो दिया हुआ क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। तो C दे रखा है हमें 2 फेरेड, बिल्कुल सही बात है। एप्सिलॉन नॉट A पता है, D कितना दे रखा है, D दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। तो D को हम क्या लिख लेंगे, 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। बोलो, करो कॉपी करो एक बार। हेलो, हाँ बताइए। हाँ आप पल्लवपुरम से बोल रहे हैं ना भैया? हाँ तो ना, हाँ तो मैम आज ना मैडम की थोड़ी तबीयत खराब है ना, तो इस वजह से क्लास नहीं हो पाएगी मैथ्स की, है ना। मैंने मैसेज भी किया था आपको शायद। हाँ आज या कल भी शायद नहीं हो पाएगी। हाँ मैडम से मैंने मैसेज कर दिया था, है ना, और क्लास में भी बोल दिया था सर ने। हाँ नहीं फीवर नहीं है, थोड़ा वैसे तबीयत हो जाती है, तकलीफ तो है, 1-2 दिन शायद कल भी नहीं ले पाएंगे मैथ्स की क्लास। तो कैसे रहा बच्चे को, से कुछ समझ में आया, रिया को समझ में आया कुछ केमिस्ट्री का? हाँ तो डी, हाँ लेकिन कुछ तो एक्चुअली क्या है, मैं उन्हें रिवाइज करा दूंगा फिर, क्योंकि अभी तो बायोलॉजी की मैडम अलग है, बायोलॉजी अलग है ना, तो वो फिजिक्स सर ही ले लेंगे। तो ये है, केमिस्ट्री तो सर ले रहे हैं, फिजिक्स मैं भी पढ़ा देता हूँ 9-10 के बच्चों को, अगर जो टफ लगता है मैं ही पढ़ाऊँगा फिजिक्स। तो अभी तो मैथ्स की क्लास 1-2 दिन कल भी नहीं हो पाएगी यहाँ तक, है ना। तो आप इसे कंटिन्यू रखिए 2-4-5 दिन लगातार, हैं? हाँ अच्छा, ठीक है। नहीं एक्चुअली जब क्लास कंटिन्यू करेगी ना 2-3 दिन तो आएगा समझ में, है ना। ठीक है मैम, ओ हाँ भाई, तो इसमें क्या निकालना था, एरिया निकालना है। तो बताओ आप एरिया कैसे निकालोगे, इससे फॉर्मूले से निकाल देंगे। C तो हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A, और D कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2। एरिया देखो, फिर देखना बेटा, एरिया 2 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, इधर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो 5 दूनी 10, ये तो 1 बन जाएगा, 10 की पावर माइनस 2, और ये हो जाएगा 8.85 10 की पावर माइनस 12 इज इक्वल टू एरिया। तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2 इंटू 10 की पावर 12, 8/85 इज इक्वल टू एरिया। तो बोर्ड पे देखो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका 10 की पावर 10 बटे 8.85। मैं 10 की पावर 10 को इस तरीके से लिख सकता हूं, बताओ इसे कैलकुलेट करके कितना आया। कितना है भाई, कैलकुलेट करके बताना इसे एरिया, और आंसर चेक करना पीछे से। अब पीछे से आंसर ही मत देख के बता देना।
थोड़ा सा डिवाइड कर लो, 100 को 8.85 से डिवाइड करो। Sir, 11.29. हाँ, 11.29 इंटू 10 की पावर 8। एरिया आ गया 11.3 लिख लें इसे, इंटू 10 की पावर 8 मीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? देखो एनसीईआरटी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाती है, ठीक है, मतलब इसमें क्वेश्चन ही अच्छे हैं। क्वेश्चन में अगर जो बाद में देखोगे आप, तो इसमें जो इतनी सारी इंग्लिश लिखी हुई है ना, क्वेश्चन तो यहीं तक ही है, लेकिन इसमें लिखी रखी है कि आप ऑब्जर्व करो अपने आंसर को कि एरिया कितना बड़ा आया है। देखो कितने कैपेसिटेंस कितना था, 2 फेरड। 2 फेरड कैपेसिटर बनाने के लिए 10 की पावर 8 मीटर स्क्वायर। 10 की पावर, इसे तो आप छोड़ ही दो, इसे तो छोड़ दो। 10 की पावर 8 का मतलब होता है 1,000,000,000 मीटर स्क्वायर। इतना बड़ा प्लेट कहां से लाओगे आप? नहीं आई बात समझ में? अगर जो आपको 2 फेरेट का कैपेसिटर बनाना है तो कितना ज्यादा एरिया चाहिए आप समझ सकते हो, समझे? तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। 2 फेरेट का कैपेसिटर होता ही नहीं है प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकल तो मान लिया आपने बना दिया अपनी तरफ से, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव 2 फेरेट का कैपेसिटर। कैपेसिटर पता है कैसे होते हैं? 1 माइक्रोफेरड, है ना, 1 नैनोफेरड। अभी पहले क्या निकाला था? पिकोफेरड। 96 इंटू 10 की पावर -12। नहीं आई बात समझ में? यही लिख रखा है, यू विल ऑर्डिनरी कैपेसिटर आर इन द रेंज ऑफ दिस मच लेस, है ना, 0.1 फेरड भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बात? तो इसलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को एंड में पढ़ लो। वो जो दिया हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि इतने बड़ा कैपेसिटर, 2 फेरेट का कैपेसिटर बनाने के लिए एरिया की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। कहां से लाएंगे इतने बड़े बड़े प्लेट का एरिया लेके आएंगे क्या? नहीं। तो इतना बड़ा कैपेसिटर 2 फेरेट का होता ही नहीं है। क्लियर है बात? ये ठीक है, तो यही समझाने की कोशिश की है। समझ गए भाई बेटा आप इसमें क्वेश्चन में क्या किया है? Yes, sir. हाँ, अच्छा देखो एक क्वेश्चन और लिख लो। देखो एग्जांपल मैं एक अपनी तरफ से करा देता हूं। लिखो, इफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ parallel plate capacitor, distance between plates of parallel plate capacitor is doubled and area of plates is reduced to half. Find the new capacitance. If it was C naught initially. If it is C naught initially, आपको कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बतानी है। यदि पहले ये कितनी थी? C naught थी। ये है, बता दो बेटा C डैश कितनी आएगी, बता सकता है कोई?
करो। चाय ले ग्रीन टी बना देते हैं। हाँ भाई, कितना आंसर आया सी डैश? ऑप्शन लिख दूं? 2c0, 4c0, c0 by 2, c0 by 4. A option, B option 4c0, C option c0 by 2, D option c0 by 4. अब बताओ। सर इसमें ये क्या लिखा है, एंड द एरिया प्लेट्स इज रिड्यूस्ड टू, एरिया ऑफ द, क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट इज रिड्यूस्ड टू हाफ। ओके सर। देखो जरा, आया किसी का आंसर? नहीं भाई। सर सर डी। डी, एक का आंसर आया डी। रिमझिम, आप भी बताओ बेटा। सोनी, पूर्वी, हाँ करो। सही तो क्वेश्चन है, आसानी तो है। पहले पहला लिखो सी और फिर सी डैश लिखो। देखो, पहले डिस्टेंस कितनी थी? डी, और एरिया कितना था? ए। तो ये जो कैपेसिटेंस है ए अपॉन डी हो गया। अब वो कह रहा है कि डिस्टेंस कितनी कर दें? 2d, और एरिया कितना कर दें? a/2। तो नई कैपेसिटेंस जो होगी सी डैश एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d, a अपॉन 4d, ये हो जाएगी। और एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d कितनी थी? c। तो c डैश की वैल्यू हो जाएगी c0 by 4। दिस इज द आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सही आंसर है।